नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 11 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों स्टेबल है, लगभग वही भाव पर खड़ी है, लेकिन शाम तक कुछ गिरावट की आशंका है। और नरमा कपास बाजार भी अब एक बार स्टेबल है और ग्वार के अंदर धीरे धीरे और तेजी बनती जा रही है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप इसको शेयर करते हैं तो ये और भी लोगों के काम आ सकता है। सरसों बाजार में जैसा कि कई दिन से आपसे निवेदन किया जा रहा है कि सरसों में अब तेजी नहीं है, गिरावट आ सकती है। दो कारण हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों का जो बाजार है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत ढीला है, बहुत गिरावट आ रही है लगातार सभी प्रकार के खाद्य तेलों में। और जो सरसों की नई फसल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बम्पर फसल आ रही है, इसका भी एक दबाव है। इससे जो तेल प्लांट होते हैं या तेल कंपनियां होती हैं वो सरसों की खरीद को कमज़ोर कर रही हैं, घटा रही हैं। इसी से बाजार टूटता हुआ जा रहा है। भरतपुर का बाजार आज फिर 6,000 रुपये के आसपास सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह 6,040 रुपये पर खुला था और बाजार शाम तक 6,000 तक भी जा सकता है, या इससे भी और कमज़ोर भी हो सकता है। जयपुर का बाजार अभी 6,375 रुपये पर स्टेबल है। जो कल भाव था वही आज है। दिल्ली का बाजार और चरखी दादरी का बाजार जरूर 50-50 रुपये टूटा है। तो अब बाजार के संभलने की गुंजाइश कम है। सरसों तेल की अगर मांग बनी रही तो थोड़ा बहुत बाजार इसी जगह रह सकता है। रिकवरी की भी शायद गुंजाइश कम है, बाजार टूटने की संभावना ज़्यादा है। और कुछ साथियों ने पूछा कि सरसों तेल का भाव बताया करें। सरसों तेल का एक एक चीज़ का भाव बताने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा वीडियो में। वैसे जयपुर सरसों का तेल जो एक्सपेलर भाव है वो आज 1,304 रुपये है और जो कच्ची घानी का भाव है वो 1,314 रुपये है। बात करते हैं कॉटन बाजार की। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कपास की, क्षमा करें, रुई की जो मांग है वो कमज़ोर है। उसकी कमज़ोर मांग के कारण ही जो घरेलू बाजार की मंडियां हैं, जितनी भी हमारे देश की कपास उत्पादक मंडियां हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का गिरावट या दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार जैसे उत्तर भारत की, जैसे आदमपुर है, हरियाणा की मंडी, और सिरसा है, आपका इलाहाबाद है, या राजस्थान की गंगानगर, हनुमानगढ़, गढ़साना, पदमपुर, अनूपगढ़, ये मंडियां हैं, या और पंजाब की अबोहर मंडी है, फाजिलका मंडी है, मोड़ मंडी है। इन मंडियों के अंदर भी बाजार दबाव में है। दो चीज़ें देखने को सामने आ रही हैं। एक तो ये कि महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा आवकों में सुधार हुआ है पिछले 2 दिनों में। वहाँ पे 40-42 हज़ार के स्तर पर तो आ रही हैं गांठें गुजरात में, और 30,000 के स्तर पर बन गई हैं महाराष्ट्र की आवकें। तो इनमें आवकों में सुधार हो रहा है। उसी अनुपात में दूसरे राज्यों की आवकें जो हैं वो घट रही हैं, कम हो रही हैं। इसके बावजूद बाजार जो है वो दबा हुआ है। रुई की अवेलेबिलिटी शायद भारत में कम रह सकती है। हालांकि अगर निर्यात नहीं बढ़ा तो फिर भी बाजार पर दबाव तो बनेगा ही। फिलहाल बाजार पर एक दबाव है, लेकिन ये दबाव अगर आवकें बढ़ गई तो और दबाव बढ़ सकता है। सुधार की गुंजाइश कम रहेगी, लेकिन बहुत बड़ा मंदा आ जाएगा ऐसी संभावना भी फिलहाल नहीं है। ग्वार मंडियों के अंदर जहां कल भाव 6,000 रुपये तक पहुंचते हुए दिखाई दिए थे, आज कुछ मंडियों में 6,100 से लेकर के 6,150 रुपये तक का कारोबार भी हुआ है। एक आध मंडी है जहां 6,200 रुपये का कारोबार भी हुआ है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव सुबह 6,040 रुपये खुला था। जयपुर 6,375, सुमेरपुर 6,150, दिल्ली 6,200, चरखी दादरी 6100, बीकानेर 5,700, अलवर 6,150, कोटा 5,900, नटबई 6,040, ग्वालियर 5,800, गंगापुर 6,125, खैरथल 6,100, हिंडौन 6,050, मेड़ता 5,700, जोधपुर 6,150, नागौर 6,500, आदमपुर 5,926, सिरसा 5,850, बरवाला 5,950, इलाहाबाद 5,670 और हरियाणा की भट्टू मंडी में सरसों का भाव रहा 5,925। आदमपुर में नरमा बिका है 8512, बरवाला में 8200 रुपये, इलाहाबाद में 8484 रुपये, फतेहाबाद में 8315 रुपये, हनुमानगढ़ में 8550 रुपये, मोड़ मंडी पंजाब में 8285 रुपये और फतेहाबाद में देसी कपास का भाव रहा 10,300 रुपये।
आज ग्वार रहा मेड़ता मंडी में 6,050 रुपये, बीकानेर में 6161 रुपये, जोधपुर में 6400 रुपये, विजयनगर में 6136 रुपये, आदमपुर में 6,061 रुपये। गुजरात की हलवत मंडी में आज भाव रहा ग्वार का 6,260 रुपये और मोरबी मंडी में भाव था 6,070 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।